कोई व्यक्ति हमारे साथ द्वेष का बर्ताव कर रहा है तो वो हमारा दुश्मन नहीं है, बेचारा वो निमित्त बनाया गया है हमारे कर्म का परिणाम भुगताने के लिए। ये जो हम द्वेष करके दुश्मनी बनाते हैं, नया कर्म कर लेते हैं, हमारे साथ जो भी आगंतुक बर्ताव आने वाला है वो विधान में पक्का है। ये जो हम कुछ अज्ञानी लोग ऐसा कहते हैं कि फिर मेरे ऊपर भी तो बर्ताव है, इच्छा और प्रारब्ध, ये बड़ा सूक्ष्म विषय परमार्थ का है, कोई विवेकी जन इसे जान पाते हैं। तुम इच्छा से प्रेरित होकर कर रहे हो या प्रारब्ध से प्रेरित होकर कर रहे हो। इच्छा, वासना, तृष्णा, कामना, ये बहुत बड़ा जाल है। ऐसा थोड़ी कि अब बोले सब भगवान ही करा रहा है जो हम कर रहे हैं, तो चले जा रहे हो प्रवाह में, थोड़ा सुलझो। आपको जो किसी से कोई मतलब नहीं, अचानक आपके आकर के हित कर देता है, मित्रता से भी बढ़कर व्यवहार करता है, प्राण अर्पित करने को तैयार है, वो नहीं है। आपका कोई बहुत बड़ा सुकृत आपको फल देने के लिए उतावला हुआ और निमित्त बन गया। कोई भी बन जाए, कोई भी बन सकता है, पशु पक्षी, वो जड़ चैतन्य, कुछ भी बन सकता है। वो बोले वो तो मत डूब ही जाता, वो बस वो लाठी आंख पड़ गई या कुछ भी, कुछ वो सुकृत निमित्त बनाकर किसी से भी। ऐसे ही आपका दुष्कृत, आप जानते नहीं, पहचानते नहीं, बेमतलब वो आपसे वैर करेगा, आपको पीड़ा पहुंचाएगा। अगर आप विवेकवान हैं तो उसी समय भोग लीजिए चुपचाप। वो जो आपको हृदय में दाह पैदा हो रही, उसके द्वारा दी हुई प्रतिकूल वचन, प्रतिकूल चेष्टा से सह जाइए। परुख वचन अति दुशाश्रवण सुनी, ते ही पावक न दहोंगो। जैसी मेरी प्रभु की, तो दुश्मन बना ही नहीं। भक्त है और उसका दुश्मन है तो संशय है उसकी भक्ति पर। अजात शत्रु ते सदा, हरिवंश नाम दीन जे, अजात शत्रु ते सदा। आप यदि नाम जापक है, प्रभु के शरणागत है, अजात शत्रु, जिनका शत्रु पैदा ही नहीं हुआ, तो शत्रु पैदा ही नहीं होता, शत्रु बनाया जाता है। शत्रु कौन बनाता है? जो कामनाओं से युक्त है। इसलिए भक्त का कोई शत्रु होता नहीं, क्योंकि भक्त निष्काम होता है, कोई कामना ही नहीं। अगर आपसे अनुकूलता की कामना, तो प्रतिकूलता में द्वेष तो हो ही जाएगा। ये जो भगवत विमुख जन होते हैं, इनकी दुश्मनी बढ़ती रहती है। कितनी दुश्मनी, कितना द्वेष बढ़ा हुआ। और भक्त जो होते हैं, अंदर से शुरू होता है अद्वेष भाव, पूरे विश्व ब्रह्मांड में व्याप्त हो जाता है। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, कहीं भी द्वेष नहीं रहता, कहीं भी दोष नहीं। अगर कहीं भूल से मन स्वीकार करता है कि आदमी बहुत दुष्ट है, बार बार मुझे सता रहा है, तो जलन पैदा हो जाएगी। जलन पैदा होते हुए ढूंढेगा कि अशांति क्यों। अगर उसे सत्संग नहीं मिला है तो ये जलन ज्यादा देर चल सकती है, बार बार लगेगा। वैसे बड़े चैन से भजन कर रहा था, लेकिन ये दुष्ट जो है ना, अगर ये ना होता ना, बड़े चैन से चल रहा था, फिर धीरे धीरे हरि उसे विवेक देंगे। और यदि कहीं सत्संग मिला तो तत्काल चढ़ बैठेगा। अरे उसमें भी तो प्रभु है, सत्संग में तो आज ही सुना ना कि अपना ही कोई कर्म भुगवाने के लिए वो निमित्त बना, तत्काल विवेक के द्वारा उस वृत्ति को दबा दिया। धीरे 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 अजात शत्रुता, अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, किसी से द्वेष नहीं। और ये क्या होते हैं, इतना बढ़ जाता है द्वेष, इतना दोष भाव बढ़ जाता है कि ना तो घर में, ना तो बाहर, ना तो अंदर, कहीं भी चैन नहीं। अंदर भी तो दोष, बाहर भी तो दोष, वो दोष युक्त ही हो जाते हैं।